अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप ये देख रहे हैं खास पॉडकास्ट। बहनों भाइयों, ईरान वार लगातार व्यापक, बड़ी और विध्वंसक होती जा रही है। और ये लड़ाई सिर्फ कोई एक रीजनल वार नहीं, अमेरिका और इजराइल की ईरान से कोई एक वार नहीं रह गई, बल्कि पूरी दुनिया भर में इसका इम्पैक्ट हुआ है। और ख़ास तौर पर भारत में इसका प्रभाव बड़ा और व्यापक है। पिछले दिनों ईरान वार को लेकर भारत की एक बहुत मुखर आवाज़। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने विचारों से, अपनी बातों से, अपने तर्कों से लोगों को प्रभावित करते हैं। उन्हीं में से एक बहुत ही ख़ास शख्सियत हैं आसिम वक़ार। वैसे तो वो पॉलिटिकल आदमी हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और टेलीविज़न की डिबेट्स पे बहुत ही जाना माना चेहरा हैं। लेकिन आसिम वक़ार कई बार अपने ऐसे विचारों के लिए जाने जाते हैं, ऐसे तर्कों के लिए जाने जाते हैं जहां सामने वाले के पास जवाब नहीं होता। और उनकी बड़ी ज़बरदस्त ह्यूज फैन फॉलोइंग है। और ख़ास तौर पर ईरान वार के बाद उनको सुनने वालों की संख्या उतनी ही तेज़ी से बढ़ी है। तो डिबेट्स में समय मिलता नहीं विस्तृत बात करने का, 5 मिनट 7 मिनट की बात हो पाती है। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इस पूरे मसले पर, राजनीतिक मसले पर, सभी मुद्दों पर आसिम वक़ार के साथ एक खुलकर विस्तृत चर्चा की जाए। तो मैंने आज उन्हें पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है। वक़ार साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया साहब। माशाल्लाह बड़े अच्छे लग रहे हैं आप, हैंडसम। अरे आपकी नज़र का कमाल है, आपके देखने का अंदाज खूबसूरत है। तो शुरू करें? बिल्कुल शुरू कीजिए। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ईरान से, फिर भारत की राजनीति तक आएंगे। देखिए, अब युद्ध जिस पोजीशन पे पहुंच चुका है, ऐसा प्रतीत होता है कि इस युद्ध का कोई एक निर्णायक परिणाम निकलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि ईरान ये जंग हार जाएगा। सर, हार और जीत ये तो हर लड़ाई के फैसले में दर्ज होते हैं पहले से ही कि एक हारेगा एक जीतेगा। लेकिन मसला ये है कि सर, अगर हम अपने घर की लड़ाई लड़ रहे हैं तो हम उसको छोड़ के नहीं भाग सकते। और अगर हम भागते हैं तो या तो हम गद्दार हैं और या फिर ये घर हमारा नहीं है। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ, आप भारत समाचार के मालिक हैं, आपने खून पसीने की कमाई से इसको खड़ा किया है, आपके सपने हैं इसके लिए। अगर कल को भारत समाचार पे कोई ऐसी बड़ी आपदा आ जाए, कोई ऐसी लड़ाई लड़ना पड़े आपको, तो मुझे इस बात का यकीन है कि ब्रजेश मिश्रा अपनी जान दे देंगे, लेकिन भारत समाचार को नहीं छोड़ेंगे। बाकी लोगों की बात नहीं की जा सकती। भाई, यही हाल ईरान का और अमेरिका और इजराइल युद्ध का है कि जो लोग ईरान के साथ हैं, ईरान को अपना मानते हैं, जो लोग इस्लाम के साथ हैं, जो इस्लाम को अपना मानते हैं, जो इस्लाम के रहबरों को अपना रहबर मानते हैं, वो इस युद्ध में ना पीछे हटेंगे ना भागेंगे, वो डटे रहेंगे। जीत हार तो बात की बात है। आपके मुताबिक एक लाइन और बोलूं, आपके एक डिबेट पर मैंने एक बात कही थी, अभी कुछ दिन पहले की बात है। मैंने कहा था कि ईरान हार नहीं सकता। आपके लिए युद्ध नया है, दुनिया के लिए नया है, मोदी जी के लिए भी ये युद्ध नया है, युद्ध है। लेकिन हमारे लिए, हमारे पैगंबर की फोरकास्ट है ये वाली। यस सर। क्या लिखा है उसमें? मैंने आपसे एक बात कही थी, और प्रमाण के साथ बताइएगा। ये युद्ध जैसे आप लोग देख रहे हैं, आपने कहा कि ये युद्ध अमेरिका, इजराइल और ईरान का बनाम युद्ध ईरान का है। जी। हमारे इस्लाम में जो हमारी पैगंबर की हदीसें हैं, उसमें जिक्र किया गया था कि एक वक्त लोग रसूल अल्लाह सवाल पूछते थे कि या नबी करीम क़यामत कब आएगी, तो वो क़यामत के असरात बताते थे। तो उन्हीं असरात पे से एक असरात ये है कि दज्जाल आएगा। दज्जाल बोलते हैं झूठे नबी को, जो अपने को नबी कहे लेकिन नबी ना हो, मैसेंजर ऑफ गॉड तो कहे अपने को, लेकिन वो मैसेंजर ऑफ गॉड ना हो। तो कहा कब आएगा, तो उन्होंने जो सिम्टम्स बताए थे, जो जिक्र किया था हालात पैदा होंगे, उनमें से ये है, उन्होंने कहा था कि खुरासान से फौजें निकलेंगी,
और उस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कब की बात, जब ईरान इस्लाम नहीं मान रहा था, इस्लाम कबूल नहीं किया था ईरान ने, और इस ईरान फतेह नहीं हुआ था। पैगंबर ने यह कहा था कि खुरासान से फौजें निकलेंगी और वो इनको हराएंगी। तो खुरासान ईरान के पास है, उसकी राजधानी का नाम है मशहद। सर बिल्कुल आप टेंशन ना लीजिए, अगर ईरान हार भी रहा होता तो भी बाखुदा हम, हमारा बेटा, हमारा परिवार, हमारा खानदान ईरान के साथ खड़े होते और उसी के साथ मर जाते। लड़ने भी जाओगे? नहीं सर, अब तो हम हिंदुस्तान में हैं। यहाँ से हमारा जो है कोई इस तरह का हमारे देश से उनका कोई ऐसा मुआहदा नहीं है कि वो हमारे सैनिक लेंगे या हमारे, लेकिन दिल की बात तो यही है सर। जब आप खून दिमाग सबसे उन्हीं के साथ नहीं सर, जब आप, मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, माफ कीजिएगा, जब आप इजराइल के साथ खड़े हो सकते हैं और ट्रम्प जिंदाबाद कर सकते हैं और नेतन्याहू को पिता बताया जा सकता है, तो हम ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े हो सकते? नहीं तो क्या आपकी भी फादरलैंड है इजराइल? नहीं, जिनकी है उन्होंने बता दिया। आपका क्या है इजराइल? कि उनकी मदरलैंड कौन सी है, उनकी फादरलैंड कौन सी है? सर हमारी तो जो हमारी मातृभूमि है वो तो भारत है, हमारी कर्म भूमि भी भारत है, हमारी जन्मभूमि भी भारत है और हमारी मरण भूमि भी भारत है। फादरलैंड आपका इंडिया है? नहीं, फादरलैंड मदरलैंड की मैंने आपसे कहा कि हमारे क्या इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है कोई। अच्छा, आपने जितनी बातें भी बोली, आपके मन से जिस तरह की बातें निकल रही थी, ऐसा प्रतीत होता है कि ईरान इस्लाम का सच्चा सिपाही है। नहीं देखिए, बहुत से कंट्री हैं, लगभग 50 से ऊपर, 53 के आसपास हैं इस वक्त। कुरान में जो आयतें हैं, जो सूरतें हैं, जो वर्सेस हैं, उनमें अल्लाह ताला ने डायरेक्ट डिक्टेट किया है इस्लाम के मानने वालों को, यानी मुसलमानों को। हुक्म है उसके अंदर, अल्लाह ताला का हुक्म है कि तुमको ये करना है, तुमको वो करना है, तुम ऐसे करोगे, तुम इससे मिलोगे, तुम उससे नहीं मिलोगे, तुम ये खाओगे, ये तुम्हारे लिए हलाल है, ये तुम्हारे लिए हराम है। अल्लाह का हुक्म है। कुरान जो है वो कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इस्लाम, तो उसमें जितनी भी बातें हैं वो अल्लाह का हुक्म है। उसी किताब में अल्लाह का एक हुक्म ये भी है कि ए लोगों, मुसलमानों से अल्लाह ताला कह रहा है, ए लोगों, तुम में से जो शख्स यहूद और नस्सारों का दोस्त है तो जान लो वो तुम में से नहीं है, वो उन्हीं में से है, उस पर भरोसा मत करना। और तुम में से जो शख्स यहूद और नस्सारा के दोस्तों का दोस्त है वो भी तुम में से नहीं, वो भी उन्हीं में से है। ये कुरान है सर, ये मैंने नहीं बनाया। पूरा पाकिस्तान, पूरा मिडिल ईस्ट, पूरा वेस्ट एशिया, एक भी मुल्क एक आध छोड़ दें, सब इजराइल या अमेरिका के साथ हैं, या उनके दोस्त हैं, या उनके दोस्त के दोस्त हैं। और ख़ास तौर पर मैं जिक्र करूंगा अरब मुल्कों का, जो कि मुस्लिम देश हैं। आप उनको इस तरह कैसे इंगित कर सकते? मैं थोड़ी ना कर रहा हूं सर, आपने बात ही नहीं सुनी। जो लोग सुन रहे हैं, जो मुसलमान हैं वो सुन रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अल्लाह कह रहा है, अल्लाह किसके लिए आपने ये बात बोली? नहीं, अल्लाह पाकिस्तान से भी कह रहा है, देशों के लिए आप कह रहे हैं? अल्लाह पाकिस्तान से भी कह रहा है और मोहम्मद बिन सलमान से भी कह रहा है। क्या यहूदियों के दोस्त जो हैं? बात को समझिए सर, मैंने कहा अल्लाह पाकिस्तान से भी ये बात कह रहा है और मोहम्मद बिन सलमान को भी ये हुक्म दे रहा है और अर्दगान को भी यही हुक्म दे रहा है और अहमद अल शारा को भी यही दे रहा है और ओसामा बिन लादेन को भी यही हुक्म है कि तुम में से जो शख्स यहूद और नसारों का दोस्त होगा वो तुम में से नहीं होगा, वो उन्हीं में से होगा, दोज़ख का ईंधन होगा। ओपन इनविटेशन है सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका और इजराइल को कि चलिए ग्राउंड इन्वेजन करिए, सैनिक लेके चलिए। सऊदी अरब अपनी मिलिट्री देने को तैयार है। ये आपके लिए नई बात है। मैंने कहा नहीं, आप सऊदी अरब को सर क्या यहूदियों का दोस्त मानते हो? रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कस्टोडियन आप कयामत से पहले सब उनके साथ हो जाएंगे। कस्टोडियन आप टू होली मास्क, नहीं कस्टोडियन सर दो सबसे पवित्र मस्जिदों के कस्टोडियन के लिए आप ये बात कह रहे हो कि वो यहूदियों के साथ ही है? सर बात को समझिए, मैं
पूरी दुनिया के लिए बात कर रहा हूँ और आपके पूरे आलम के लिए बात कर रहा हूँ, यूनिवर्स के लिए। कुरान सब पे लागू है, हर मुसलमान पे। ऐसा थोड़ी ना खाली मैंने पढ़ा है, क्या मोहम्मद बिन सलमान या उनके बाप ने नहीं पढ़ा है, या आसिम मुनीर ने नहीं पढ़ा है, या पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने नहीं पढ़ा है? सब ने पढ़ा है, सब जानते हैं कि अगर इनके दोस्त होंगे तो इन्हीं में से होंगे, उसके बाद भी इनके दोस्त हैं, तो ये कन्फर्म हो गया कि अल्लाह का हुक्म इन पे लागू हो गया है, ये मुसलमान नहीं बचे। अरब देश, पाकिस्तान, इर्दगान, यूएई, ये सब मुसलमान ही नहीं रह सर गए। मेरा मत मानिए, अल्लाह की मान लीजिए। आपको पता अगर है यहूदियों के साथ हैं, कस्टोडियन ऑफ टू होली मास्क, मक्का एंड मदीना, आप उनको मुसलमान नहीं मानते हो? सर रसूल अल्लाह के यहूदी हैं वो। रसूल अल्लाह के दुनिया में आने से पहले एक होली मास्क पहले बनी हुई थी अरब में, और दूसरी बनी हुई थी जेरूसलम में, जिसको मस्जिद अक्सा कहते हैं। तो उस वक्त भी मुसलमानों का कब्जा नहीं था, गैर मुसलमानों का कब्जा था, उनसे ही लिया गया है। आज इस्लाम के पास है। अब ये हो सकता है कि जो आप कह रहे हैं कि टू होली मास्क हकीकत है, कस्टोडियन है, मुसलमान है नहीं है, ये गारंटी थोड़ी ना है। अच्छा, ये आप नहीं, ये एक आप तय मिनट। करोगे? अब मस्जिद अक्सा पर जहां से इस्लाम निकलकर पूरी दुनिया में फैला, आप उनको नकली मुसलमान बता रहे हो? सर मस्जिद सर सवाल तो वो लोग भी सर पूछेंगे ना मस्जिद आपसे। अक्सा पे इस वक्त यहूदियों का कब्जा है। इस वक्त ईद की नमाज नहीं हुई, उन्होंने नहीं पढ़ने दी, गोली चलाई, लाठीचार्ज हुआ। इस ईद की बात कर रहा हूं, ये 2026 में पड़ी है। तो क्या मतलब है आपका कि अगर किसी सरकार का किसी मस्जिद पे कब्जा है तो क्या माना जाए कि वो सरकार सही है? आप ये कहना चाहते हो कि जो ईरान के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है? नहीं, जो कुरान के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। ये कैसे तय होगा कि ईरान जो काम कर रहा है सब कुरान के मुताबिक कर रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है? नहीं सर, आपको इसे समझाओगे इसे? ईरान क्या काम ईरान क्या हर काम कुरान के मुताबिक कर रहा है? नहीं, सऊदी अरब और बाकी कंट्रीज जो इजराइल के साथ कहाँ हैं, कर वो रहे कुरान के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। कौन कौन? सभी कर रहे हैं, जो लोग उनके साथ हैं, किनके? इजराइल के और अमेरिका के साथ हैं। मैं खुल के बोल रहा हूं सर, अब इससे ज्यादा नहीं बोला जा सकता। तो दुबई का शेख लोग ये सब अमेरिका यहूदियों के साथ है? कैसे? लॉजिक तर्क के साथ बात करिए सर अपने बयान देने से कोई आप मसला अपने नहीं। देश दे रहे हैं, आप उनसे कारोबार कर रहे हैं, आप उनका कल्चर अपना रहे हैं। दुनिया आप भर का होली आदमी, नहीं, आप होली मास्क, कौन सी ऐसी कंट्री है जो अमेरिका या इजराइल के साथ बिजनेस नहीं कर रही? सर आप होली मास्क की बात करते हैं। होली जो हमारे प्लेसेस हैं कस्टोडियन ऑफ टू होली मास्क जी, और उसी की कमाई जो आती है, उसी की कमाई से बहुत से लोग शराब भी पी रहे हैं। सर, जहाँ हज जाने के लिए सर लाइन लगती है सर, आप लोग टोकन लेते हो सर, उनको आप नकली मुसलमान बता रहे देखिए हो? हम लोग वो वाले मुसलमान हैं, उनको नकली मुसलमान हम बता वो रहे वाले हो? मुसलमान हैं, कस्टोडियन है वो, हम वो वाले मुसलमान हैं, उनको सिजदा करो सर। हम वो वाले मुसलमान हैं कि हम अल्लाह के बताए हुए कुरान की हर बात मानते हैं। अब मुझे शक एक बात का हो रहा है क्या? कि आप मोहम्मद बिन सलमान की इतनी पैरवी क्यों कर रहे हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि जो कस्टोडियन है इतने इस्लाम धर्म के सबसे बड़े होली नहीं मास्क है, का, नहीं है। जहाँ से इस्लाम कस्टोडियन निकला हो सकते हैं, कस्टोडियन हो सकते हैं, मुसलमान क्योंकि नहीं। सरकार है उनकी। जरूरी थोड़ी ना, इजराइल में भी तो कस्टोडियन है वो गवर्नमेंट। तो खुल के कह दो ना कि जो ईरान के साथ नहीं है वो मुसलमान नहीं है। जो कुरान के साथ नहीं है, वो कुरान की अल्लाह के बताए हुए पैगाम के साथ नहीं है, हुक्म के साथ नहीं, वो मुसलमान तो क्या नहीं ईरान कुरान के साथ है? है। दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है। सिर्फ वही कुरान के साथ है? नहीं, साफ दिख रहा है सर, साफ दिख रहा है। हमको तो अभी ये दिख रहा है कि जो बाकी लोग इजराइल के साथ हैं वो कुरान के खिलाफ हैं। जैसे आप कोई प्रमाण दीजिए ना कि कैसे यूएई या सऊदी अरब या कतर वाले तो देखिए दुनिया भर की पीस कराते हैं वो नहीं तो। सर, कोई अगर राह चलता आदमी मुझसे कहता है प्रमाण दीजिए, तो बाखुदा मैं उसको प्रमाण दे देता। लेकिन जब ब्रजेश मिश्रा जैसे, प्रमाण दो भैया। ब्रजेश मिश्रा जैसे बड़े पत्रकार जो खुद दुनिया को जानकारियां उपलब्ध कराते हैं, खबरें उपलब्ध कराते हैं, वो मुझसे प्रमाण मांगे तो बड़ी हंसी की बात है सर।
तो कुछ तो आप अपनी सपोर्ट में एविडेंस देंगे। नहीं देखिए भाई कतर क्या चाहता है? पीस चाहता है। नहीं, कतर मैं पीस अरब नहीं देशों के पीस कतर की- पीस नहीं चाहता है, मैं आपको बता रहा हूँ सर, कोई पीस नहीं मेरी चाहता। बात सुन नहीं, ले मैं सर। आपकी इस बात सर सुनने का नहीं, संयम मैं रखिए इस सर। बात का एतराज करता हूँ सर आपका। सुन तो नहीं, आप एतराज रखिए पर सुन तो नहीं। कतर पीस चाहता है, इराक पीस चाहता है, बहरीन पीस चाहता है, यूएई पीस चाहता है, सऊदी अरब का ठीक है, थोड़ा एग्रेशन है, नाराज़गी है, क्योंकि रीजन के सबसे बड़े मुल्क हैं तो उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो बट नेचुरल करें। ओमान न्यूट्रल है और 30 दिनों से लगातार जब उनके बताइएगा ऊपर, तब जवाब दे सुन देंगे। लीजिए सर, 30 दिनों से उनके खिलाफ एग्रेशन की कार्रवाई, बैलिस्टिक मिसाइलों से हमले, ड्रोन हमले, उनके एसेट्स को टारगेट करना, ये तो संयम कहिएगा अरब देशों का, वरना अब जवाब दे रहा हूँ, अब जवाब सुन लीजिए। ईरान को लिटा देते सर ये लोग। अब सुनिए, जवाब सुनिए। इतना फायर और अरे एनिमेशन है बात ना, तो सुन लीजिए सर। धुआं धुआं हो जाता अरे सर। बात तो सुन लीजिए। 1990 से कतर ने अमेरिका का साथ देना शुरू किया और इजराइल का, और 1990 में 4000 टन बारूद बरसा दिया इराक पर, अपने मुल्क को फौजी अड्डा बना दिया। पेंटागन एशिया के लिए संचालित होने लगा। कहाँ से? बहरीन में इतना बड़ा नेवल बेस बना दिया। सद्दाम हुसैन को ढूंढकर कत्ल कर दिया, फांसी दे दी। उसके बच्चों को मार दिया, 13 साल के पोते को मार दिया, लाखों इराकियों को मार दिया। शांति चाहते हैं आप? 1.5 लाख से ज्यादा, 20 साल से पीस है इराक में। सुनिए तो सर, 1.5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनियों को कत्ल कर दिया। 40-50 हजार बच्चियों को और बच्चों को, दुधमुहे बच्चों को कत्ल करने के बाद आप पीस चाहते हैं? फाइनली पीस नहीं, तो कमाल आई। देखिए आप। मैं तो इराक में पीस तो आ गई। नहीं तो मैं तो आपसे शांति का पाठ सीख रहा हूं कि ऐसे शांति होती है। हर युद्ध के बाद शांति आती है सर। नहीं सर, बात को सुनिए। वो कह रहा है कि हमने खामनेई को मार दिया और मुश्तबा को भी मार देंगे, और जो कमान संभालेगा उसको मार देंगे। हमारी मर्जी का अगर राष्ट्रपति नहीं बनता है, हम उसको मार देंगे। सर, अगर मैं ईरान का नेता होता, अच्छा, भाई तुम मार दोगे, तुम गुंडागर्दी भी आमादा हो भाई। टेररिस्ट, आतंकवादियों की और क्रिमिनल्स की, गुंडों की, शूटर्स की और ट्रम्प की भाषा में फर्क बताइए मुझे। मार दिया एक राष्ट्रपति को, आप मार देंगे। एक को आप किडनैप करके उठा के ले आएंगे अपने मुल्क पर। ठीक, आप इराक की पैरवी कर रहे थे। मैं आपसे इराक के बारे में एक बात बता दूं। इराक की लड़ाई हुई थी तेल के लिए, और आज की पोजीशन यह है कि इराक के जो तेल है उसका जो पैसा है वो इराकियों को नहीं मिलता है। नहीं, ये बात मैंने ही बताई आपको, अच्छी डिबेट बात पे है, बताई थी। अच्छी बात है आज भी पैसा 1 भी लीटर तेल का न्यूयॉर्क के फेडरल बैंक जाता है जी, वहां से यहाँ आता है। जी। तो आप क्या चाहते हैं कि आपकी पूरी भारत समाचार कमाई हम ले जाएं और आप पे सैंक्शन लगा दें? ईरान तेल का पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, वो दुनिया में ग्लोबल टेररिज्म ये आप तय फैला रहा है। करेंगे? ये ट्रम्प कह नहीं, रहे ये हैं। आप तय करेंगे। ये आप तय करेंगे। जिसने जापान पर परमाणु बम मार दिया, पूरी दुनिया में एक ही बार परमाणु चलाया गया, और उसको चलाने वाला अमेरिका, और वो दुनिया को सीख दे रहा है, पाठ पढ़ा रहा है कि हम शांति चाहते हैं। मुझे दूसरे देश का नाम बताइए जिसने परमाणु बम चलाया। भाई अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो अबू धाबी, दुबई के शेख क्यों साथ देते अमेरिका का या इजराइल का? अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो टर्की वाले क्यों साथ देते अमेरिका, इजराइल का? सवाल पूरा हो जाने दीजिए सर। अगर ये लड़ाई इस्लाम के खिलाफ होती तो इस्लाम के जो सच्चे रहबर हैं, सऊदी अरब और दोहा वाले, बहरीन वाले, वो क्यों अमेरिका, इजराइल के साथ देंगे? इसका मतलब ये लड़ाई इस्लाम की नहीं है सर। अभी जवाब देता हूं। आपने कहा, भावुक होके ना जवाब आपने दीजिए, कहा, फैक्ट पे जवाब आपने कहा दीजिए। वो बैलिस्टिक चला रहे हैं। आपके जो दोस्त हैं नेतन्याहू और ट्रम्प, ये बंकर बस्टर चला रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि ईरान इनसे गुलेल से करेगा? यूं खींचा पट से गुलेल मारा? भाई अमेरिका इजराइल से लड़ो, इन बेचारों के अरब मुल्कों के पीछे पड़े हो। सर, आपके पास बंकर बस्टर है, आप चलाइए। उनके पास जो होगा वो चलाएंगे। फिर आपको तकलीफ क्या है? इन पे क्यों चला रहे हो? मैं तो ये कह रहा हूँ ये तो आपसे लड़ भी नहीं रहे हैं। इन पे कोई नहीं चल रही है, सिर्फ उन जगहों पे चल रही है जहां इनके अमरीकी फौजी हैं, इनके अमरीकी अड्डे हैं, अमरीकी ठिकाने हैं। अच्छा बताओ, दुबई एयरपोर्ट पे क्यों चलाया आपने? दुबई में तो इनका कब्जा है पूरा, किसका? अमेरिका का, और इजराइल का पूरा इन्वेस्टमेंट है उनके पास। अच्छा, यस सर। यूएई पे भी वही हाल है, कतर में भी वही हाल है, बहरीन में भी वही हाल है। ये सब यहूदियों के हो गए? सर, उन्हीं के पास है।
अच्छा, अब आप ऐसे इतने, अब मुझे बड़ा मजा आ रहा है, मुझे लग रहा है कि मैं छोटे से बच्चे के साथ बैठा हुआ हूँ। नहीं मुझे नहीं पता तो आप कितना बताओ। नहीं, आपको सब पता है सर। अरे ये कौन कैसी आपको बात नहीं, हुई? आपको सब पता है सर। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको ना पता हो। इंटरव्यू लेने जैसे ही वाले मैं को गलत सब बात करे। जैसे ही मैं गलत बोलूंगा वैसे ही आप पकड़ लेंगे मुझे। आपके पास इतनी नॉलेज है जितनी मेरे पास भी नहीं है। पर मुझे कन्विंस नहीं कर पा रहे हो आपकी इजराइल का आपके पैसा कैसे है? आपके पास तो वो भी नॉलेज है जो जयशंकर के पास नहीं है। ये आप मेरी तारीफ में ऐसे शब्द बोल रहे हो, ऐसी कोई हकीकत नहीं। नहीं, सच्चाई बोल रहा हूं सर। उनको भी 1 घंटे बाद मालूम पड़ता है, आपको 1 घंटे पहले मालूम होता है। उसके बाद भी अगर आप मुझसे बार बार कहलाना चाह रहे हैं, मैं साफ साफ बोल दूं कि कुरान में लिखा है कि जो यहूद और नसारों का दोस्त है वो तुम्हारा दोस्त नहीं है मुसलमानों। तो अब मुसलमानों को तय करना है कि अल्लाह की बात मानेंगे या मोहम्मद बिन सलमान की और सऊदी अरब की बात मानेंगे या आपकी पाकिस्तान की बात या मानेंगे। बस। पाकिस्तान को देखो, 2 टैंकर तेल के लिए क्या नहीं, कांड काम कर। मुसलमानों को तय करने दीजिए ना। मैं तो बहुत कुरान की आयत से बात कर रहा हूं सर। मैं तो आप ये लड़ाई ईरान की है या सर, मुसलमान की? एक बात क्लैरिटी दो। आप एक काम कीजिए। आप देखो, मेरा निवेदन है, जी, ये कोई डिबेट टाइप की बात तो है नहीं, मैं आराम से पूछ रहा हूँ, ये लड़ाई ईरान की है या मुसलमानों की? सर ये लड़ाई ईरान की पहले थी, अब मुसलमानों की है। ये लड़ाई शियों की है या सुन्नियों की है? नहीं, मैं शिया सुन्नी नहीं मानता। वहाबियों एक की बार है, एक साहब देवबंदियों नहीं की नहीं, है? एक बार एक साहब ने मुझसे कहा था ये सवाल, अब आज बहुत अच्छी सवाल आपने पूछ लिया। ये सवाल एक साहब ने मुझसे पूछा था कि आप इतनी पैरवी करते हैं, आप क्या हैं? आप शिया हैं, आप सुन्नी हैं, आप बरेलवी हैं? तो मेरा एक जवाब था, मैं आज फिर से दे दूं, ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। तो मैंने कहा था अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिया थे तो मैं शिया हूं, अगर रसूल अल्लाह सुन्नी थे तो मैं सुन्नी हूं, अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरेलवी थे तो मैं बरेलवी हूं, और अगर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देवबंदी थे तो मैं देवबंदी हूं, अगर वो वहाबी थे तो मैं वहाबी हूं। आप बताइए क्या हैं आप? कस्टोडियन आप? क्योंकि ये जो हालात हैं इसके बारे में रसूल अल्लाह ही ने बताया है। और पूरी दुनिया में जितने मुसलमान हैं वो एक जहां पर इकट्ठा हैं, एक मत है, दो मत नहीं है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पैगंबर हैं, नबी हैं, उनके रसूल हैं, और कुरान हमारी किताब है। और दोनों ही जो नाम मैंने लिया, कुरान वो भी ये कह रही है कि इनसे होशियार रहो, यहूद और नसारा से दोस्ती मत करो, अगर करोगे तो तुम हमारे भी गुनाहगार हो। अच्छा, आपने एक बात ऑब्जर्व और रसूल अल्लाह ने भी यही बात कही। तो जो लोग इनके साथ हैं, यहूद और नसारा के साथ हैं और ईरान के खिलाफ हैं, वो अल्लाह के भी गुस्ताख हो रहे हैं और रसूल अल्लाह की बात भी नहीं मान रहे हैं। अच्छा, एक आपने महसूस किया, ऑब्जर्व किया, आप बेहद पढ़े लिखे आदमी, अपडेट भी रहते हैं, इस पूरी वार में ईरान अलग थलग पड़ गया है, अकेला पड़ गया है। दुनिया का कोई मुल्क ईरान के सपोर्ट में नहीं आ रहा। सपोर्ट में आने का तो छोड़ दीजिए, ऐसे कोई सिंपैथी के भी बयान नहीं दे रहा कि आखिर ईरान में एक स्कूल में, वो भी बच्चियों के स्कूल में बमबारी करके 169 लड़कियों की हत्या कर दी गई। दुनिया का ये बड़ा क्राइम है। ये इस घटनाक्रम को पर इसकी दुनिया भर में निंदा होनी चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पर क्या मैं जान सकता हूँ कि ये जितने भी मुस्लिम उम्मा वाले मुल्क हैं, ये इतनी बड़ी घटना पर भी खामोश हैं? देखिए, ये सवाल तो इन्हीं से पूछिए। आपको क्या लगता है कि ये लोग की खामोशी का कारण क्या है? नहीं, ये सवाल तो आपको इनका कोई नुमाइंदा ही दे पाएगा। हाँ, मैं भी अचरज में हूँ। हाँ, इस सवाल का जवाब इनका कोई नुमाइंदा दे पाएगा। दिल फटता है। दूसरी, आपने कहा ईरान अकेला है, तो ट्रम्प के साथ कितने लोग हैं? नाटो ने साथ छोड़ दिया। किसी को गाली बक रहे हैं, किसी को डरा रहे हैं, तुमको देख लेंगे, तुमको समझ लेंगे, तुमको उठा ले जाएंगे, तुम पे हमला कर देंगे। नाटो कह रहा हम तुम्हारे साथ नहीं। जर्मनी का वाइस जो चांसलर है जर्मनी का, उसने इनका विरोध कर दिया, कहा कि ये ट्रम्प की नाजायज थोपी हुई जंग है, उससे नाराज है। स्पेन नाराज है। स्पेन नाराज है, फ्रांस नाराज है, ब्रिटेन भी नहीं चाहता है खुलकर इनके साथ आना। लेकिन आप दबाव बना रहे, गुंडागर्दी सबसे कर रहे हैं। मसला ये है कि गुंडे की गुंडागर्दी कौन कौन सह रहा है? अकेला इस वक्त दुनिया में अकेला। अब आप अपने प्रधानमंत्री की बात कीजिए, आपके भी। हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में
एक क्रिमिनल माइंडेड राष्ट्रपति कह रहा है कि हम इनका पॉलिटिकल कैरियर 1 मिनट में खत्म कर देंगे। वो बड़बोला है, कुछ भी बोलता रहता है। तो ये छोटे मुंह के हैं, इनके पास जबान नहीं है। नहीं, हर काम जुबान से नहीं होता ना। नहीं सर, बात को समझिए। सब्र संयम भी तो चाहिए। सर डांट रहा है, कह रहा है आप पेट्रोल इनसे मत लीजिएगा, आप उनसे लीजिएगा, टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ईरान से मत लेना, रूस से मत लेना। तो सर ये गुंडागर्दी है उसकी, और अगर आप गुंडे की गुंडागर्दी सह रहे हैं और जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप डरपोक हैं। नहीं, पर हमको 140 करोड़ भारतीयों के इंटरेस्ट को भी तो देखना है। हमें कोई जोर आजमाइश या कोई अखाड़ा थोड़ी है कि तुमने पटक के मारा कि हमने। चाइना की आबादी आपसे ज्यादा है, खाली आप ही के पास 140 करोड़ थोड़ी ना है। खाली आप ही को 140 करोड़ का गैस और पेट्रोल और नहीं, पर उनकी निर्भरता पश्चिम एशिया के इस एनर्जी सेक्टर पे उतनी ज्यादा नहीं है ना। सर हम भी नेता हैं, आप हमें क्यों 12-13% की है सर, क्यों बेवकूफ समझ रहे हैं आप आम आदमी से बात नहीं कर रहे हैं सर। यही इसी को कहते हैं विदेश नीति। नहीं, उनकी निर्भरता इसी को कहते हैं कूटनीति। और जो है वो ईरान से पूरी हो रही है। सर ईरान की आज भी सप्लाई लाइन सर आपकी कूटनीति और रणनीति और विदेश नीति ये है कि आप अपने पड़ोसियों से सबसे आपने दुश्मनी ले ली। अच्छा, सबसे आपकी बातचीत बंद, जैसे गुंडागर्दी कर रहे हैं, लाठी डंडा चलाए ले रहे हैं। आपका दोस्त कितना है? 22,000 किलोमीटर दूर बैठा है भाई, रशिया इस वक्त, चाइना। आपको समझना पड़ेगा। आपसे तो तेल खुल गया है, अब तो मिल रहा है। नहीं, आपसे तो नेपाल भी, तो आपने थोड़ी ना खोला है, वो तो पापा ने कह दिया ले लो है? पापा ने कहा है लो जाकर। अच्छा, पापा अभी मना कर देंगे, आप बंद हो जाएंगे। ये आपकी दोस्ती, आप रूस और चाइना की बात कर रहे हैं, नेपाल से कितनी अच्छी है, कितने अच्छे रिश्ते हैं। आपके रिश्ते अफगानिस्तान से खराब हैं, आपके रिश्ते लंका से खराब हैं, आपके रिश्ते बांग्लादेश से खराब हैं, इवन आपके रिश्ते बर्मा से खराब हैं, आपके रिश्ते भूटान से भी खराब हैं। किससे अच्छे रिश्ते आपके? अरे हम तो चाबहार पोर्ट बना ही रहे थे। आपके रिश्ते बना रहे थे, पोर्ट बन जाता तो आपके रिश्ते फादरलैंड से हैं। ये कहाँ है फादरलैंड? आप बताओ ना सर, आपकी फादरलैंड कहाँ है? सर आपके प्रधानमंत्री की फादरलैंड। आपके भी नहीं, हमारे प्रधानमंत्री ऐसी बात नहीं कर सकते सर। अच्छा, हम लोग अपना बहादुर और मजबूत प्रधानमंत्री चाहते हैं। अच्छा, भारत को अपना, आपको पता है ईरान की जंग क्यों हो रही है? इसका एक वजह और भी है। ईरान के लोग झुकते नहीं हैं, ईरान के लोग डरते नहीं हैं। शियाओं से इतनी मोहब्बत है। ईरान के लोग जानते हैं कि उनको देशभक्ति कैसे दिखाना और कैसे प्रूव करना है। ट्रंप ये चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट दिया जाए और एक बहुत बहादुर, मजबूत और ताकतवर प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा बिठा दिया जाए कि जिसको जब डांट दे दो चुप हो जाए। मैं एक चीज और बताऊं, आपका शियाओं का शहादत का इतिहास है, इमाम साहब से लेकर खमनई तक शहादत से ही जाने जाते हैं। सर शिया शब्द ही शहादत से निकला है। सर हमारे जितने भी शहीद हैं, हम उनको सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं, और वो सब पूरे मुसलमानों के शहीद हैं। किसी एक तबके के, एक जाति के, एक धर्म के, एक वर्ग विशेष के शहीद नहीं है सर। इमाम हुसैन पूरी दुनिया के हैं, आपके भी हैं। पर सर सुन्नियों से मैं ऐसा तवक्को नहीं रखता था। मैंने भी आपसे एक बात कही, अभी आपने इस्लाम को पढ़ा। कस्टोडियन ऑफ 2 होली मास्क और टर्की जैसी कंट्री, कतर, सऊदी अरब। फर्ज कीजिए मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूँ, बहुत सोच के जवाब दीजिएगा। बड़ा तगड़ा सवाल पूछने जा रहा हूँ, आज मैं इंटरव्यू लेने लगा आपका। फर्ज कीजिए कि अल्लाह के सामने ये लोग पेश हो जाएं। कौन? ये होली मॉक्स के जो कस्टोडियन है, नाम के साथ बताओ, डरो मत। मोहम्मद बिन सलमान एंड खानदान। अगर ये अल्लाह के सामने पेश हो जाएं, जन्नत में बिठाएंगे, और रसूल अल्लाह से इनका सामना हो जाए, और अल्लाह कहे कि ये तुमने आयत पढ़ी थी, ये देखो लिखी हुई है, ये सूरह आल इमरान खोलो पढ़ो, क्या कि मैंने तुमसे कहा था यहूद और नसारा से दोस्ती मत करना, वरना तुम इन्हीं में से हो और दोस्त की हो। तो इस्लाम के प्रोटेक्शन के लिए हमने किया। अगर अल्लाह सवाल कर ले
तो उनके पास और कारण रसूल होगा। अल्लाह इनसे सवाल कर ले और सामने खड़े हो तो ये करेंगे क्या? ये क्या आंख में आंख डालेंगे? ये सब ऐसे मुंह छुपा के ऐसे भागेंगे। अब कहाँ भागेंगे? वहां पे तो भारत समाचार नहीं होगा बचाने के लिए इनको। क्या कोड़े पड़ेंगे इनको? नहीं, सब कोड़े तो वहां तो मैं गया नहीं, लेकिन ये सुना है कि सजा बड़ी सख्त है। क्या तेल नहीं, सख्त सजा है सर, तेल बहुत में सख्त तलने सजा वाली? है। अब जो भी हो सख्त सजा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आप ये तय नहीं करेंगे कि कौन सच्चा मुसलमान है ईरान कौन युद्ध नहीं? नहीं हारेगा। आप ये तय नहीं करेंगे? आप भी नहीं तय करेंगे सर कि हमको किसके साथ खड़े होना है। भाई आप उनको गैर इस्लाम कैसे करार दे सकते हो? आप पास कोई कारण नहीं है आप मुझे सिवाय ये कि आप मुझे यहूदियों के ये कोई फ्रस्ट्रेशन है आपका। आप मुझे यहूदियों को पक्ष में कैसे खड़ा कर सकते हैं जबकि मेरा अल्लाह मना कर रहा है? तो दुबई, अबू धाबी, कतर, रियाद, ये सब इन पर सब पे यहूदी हैं। अल्लाह का हुक्म नाजिल है सर, हैं। पर अगर अल्लाह का हुक्म नाजिर था तो इतनी तरक्की देखते हैं आप? दुबई वुबई जाइए, कभी गए हैं? गए जो कभी बहुत दुबई? ईमानदार होता है उसके घर में खाना नहीं पक रहा होता, और जो शराब बेच रहा होता है, स्मगलिंग कर रहा होता है ना, देश से गद्दारी कर रहा होता है, आईएसआई का एजेंट होता है, ठीक, जो भू माफिया होता है, उसके पास भी बड़े पैसे होते हैं, खूब तरक्की करता है, हर कमरे में एसी लगे होते हैं। तो क्या इसका मतलब जो गरीब आदमी ईमानदार है वो क्या इनकी तरह हो जाए? क्या आप मिसाल दे रहे हैं सर आप? अच्छा, कतर ने कुछ सेटिंग कर ली क्या? 6 दिन से उस पर हमले नहीं हुए? देखिए, सुने कुछ बिलियन डॉलर दे दिया है। देखिए बताऊं आपसे, कतर का क्या मसला है, थोड़ा बताओ। देखिए बात को समझिएगा। ईरान ने एक बहुत साफ सी बात कही है कि किसी भी गल्फ कंट्री से उसकी लड़ाई नहीं है। जो लोग अमेरिका को अपना अड्डा दे रहे हैं, उसके फौजियों को रखे हुए हैं, वहाँ से हमले हो रहे हैं, हम उसको नहीं बख्शेंगे। अब इन लोग को चाहिए कि ये सीधी सी बात है, निकाल बाहर करें। अच्छा, और बाद में ईरान इन सब पे चढ़ बैठे। आप यही चाहते हो अमेरिका चला जाए तो ईरान कब्जा कर ले इन लोगों पे? कैसे कर लेगा? इतने साल तो नहीं किया। अरे अभी अमेरिका हटे, देखो क्या होगा मिडिल ईस्ट पे। नहीं, तो अमेरिका कब से कब्जा किए वहाँ? 70s से तो उनका कंट्रोल है ही। ये कब्जा किए हुए हैं 1940 के बाद से। 70s से एक इफेक्टिव कंट्रोल आया, बेस वगैरह बने। ये इनकी हिस्ट्री है सर, इनकी हिस्ट्री है। उस हिस्ट्री को किसी दिन और डिस्कस किया जाएगा। तो मतलब शेख लोग अमेरिकियों के और यहूदियों के साथी हैं। सर, वो साबित हो रहा है। मुझसे क्यों कहला रहे हैं आप? तो पूरी दुनिया जान रही तो है। आम मुसलमान को क्या करना चाहिए फिर? आम मुसलमान को कुरान पढ़कर, कुरान मानकर, कुरान समझकर वो अल्लाह का हुक्म मानना चाहिए। इन अरब कंट्रियों की तरफ मुंह नहीं देखना चाहिए। मैंने फिर आपसे कहा, जिस चीज़ को अल्लाह मना कर रहा है उसको मुसलमान कैसे कर लेगा? और अगर मुसलमान कर लेगा तो भी अल्लाह का हुक्म नहीं है। तो जितने भी मुसलमान वहाँ काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट किए हैं, धंधा कर रहे हैं, वो सर कभी कभी ऐसा होता है कि कभी कभी नहीं सर, बुराई जो है वो बहुत छुपी हुई होती है, खुलती बाद में। अब तो खुल गई। अब खुल गई, तो अब मुसलमान क्या करे? अब मुसलमान डिसीजन ले लेगा सर, फैसला क्या लेगा मुसलमान? ले लेगा फैसला सर। अरे क्या लेगा? अरे हो सकता है मुल्क ही ले ले। अरे घर कैसे चलेगा? तनख्वाह ना आए तो यहाँ मुश्किल है चलाना घर। आपको पता है कितना रेमिटेंस आता है? मुझे सब पता है सर, मुझे सब पता है। रेमिटेंस आता है, परिवार चलते हैं, फिर फिर इस मुंह से इतनी बड़ी बड़ी बातें। लेकिन उस जिनकी सैलरी से घर चल रहा है सर, उनको आंखें दिखाओगे? सर अगर आप मेरा परिवार चलाने के लिए मुझे अभी यहाँ 100, 200, 500 करोड़ रुपए दे दीजिए, वो आप कहिए कि अल्लाह के खिलाफ चले जाओ या रसूल अल्लाह के खिलाफ चले जाओ, कुरान का विरोध कर दो, तो बाखुदा आग लगा देंगे उस पैसे में, आग लगा देंगे आपके 100, 200, 500 करोड़ में। लेकिन वो काम नहीं करेंगे सर। हम तो जो कर हम रहे हैं अल्लाह का, रसूल का, कुरान का विरोध, हदीस का नहीं कर सकते। तो जो कर रहे हैं उनको क्या कहोगे? वो तो वही बताएंगे क्या कहेंगे, उनसे पूछिए जाकर। मैंने अपनी बात साफ कर दी। अब लोगों से आप मेरे बारे में पूछेंगे कि आसिम वकार ने बात कही थी, क्या सच है? ये तो आप उकसा रहे हो उनको, तो आपके पास कोई कारण नहीं मतलब है। ईमान, आप इमोशनल होके ऐसी अपीलें करते हो। मतलब क्या ईमान, धंधा छोड़ दे आदमी? मतलब ईमान, यहाँ नौकरी दोगे? ईमान पे चलना, उनका परिवार चलाओगे? ईमान पे चलना, ईमानदारी की बात करना, उसको उकसाना कहते हैं आप। हक की बात करना, कातिल को कातिल कहने को आप उकसाना कहते हैं। चोर को चोर और डकैत को डकैत और लुटेरे को लुटेरा कहने को आप कहते हैं उकसा रहे हैं हम। तो शेख लुटेरे हैं आप आपकी साबित नज़र में। कीजिए, आप साबित कीजिए खामनेई साहब की हत्या किसने की, क्यों की?
ईरान पे प्रतिबंध क्यों लगाया अगर गया? गलत होता तो मुझे पक्का यकीन इसका है मतलब कि मिडिल ईस्ट के ये जो देश हैं, रियाद, दोहा, बगदाद, अबू धाबी, दुबई, ये जरूर कंडेम करते हैं। जनता सब ईरान के साथ है, कहाँ साथ है? सब जनता ईरान के साथ है, टोटल जनता इन कंट्रीज की। और अगर आप ईरान भावुक होके बोलते हैं, नहीं, ऐसे भावुक। भावुक नहीं हूं, भावुक ही तो नहीं होता हूं मैं। अगर आपको मैं बता रहा हूं आपसे, आप आज से एक अभियान पे लग जाइए, जी, और जो लोग सुन रहे हैं उनसे भी कह रहा हूं, अगर आपको लगता है कि जितने मुस्लिम कंट्रीज यहूदियों के और ईसाइयों के, इनके अमेरिका के साथ हैं, अगर आपको लगता है कि उनकी जनता भी उनके साथ है, तो जनता से कहिए कि अपनी अपनी कंट्री में ईरान के खिलाफ बगावत, ईरान के खिलाफ आप प्रदर्शन कीजिए। अगर मौका दे दें प्रदर्शन का, और ये लोग तो आप सर ये सब लोग अपनी अपनी कंट्री के खिलाफ प्रदर्शन कर देंगे। हम्म, आप समझिए बात को, तकलीफ समझिए, दिल की बात बता रहा हूं आपसे। नहीं, मैं तो आपकी तकलीफ समझ अच्छा, ही रहा हूँ। एक मिनट आप सर, व्यक्तिगत तकलीफ एक में हैं। मिनट सर, ईरान पे सैंक्शन लगाए अमेरिका ने, आपने तेल नहीं खरीदा उनसे? सुनिए तो, बने नहीं, ईरान पर सैंक्शन लगाए अमेरिका ने और कहा हम इनको परमाणु बम नहीं बनाने देंगे, तो अमेरिका अच्छा है। वही अमेरिका ने सैंक्शन हमारे प्रधानमंत्री पे लगा दिया, हमारे देश पर, तो अमेरिका खराब क्यों है फिर आपके लिए? इतनी देर तो कभी सोचते ही नहीं आप। नहीं, आप जवाब आपने देना है ना। नहीं, मैं पूछ रहा हूं आपसे कि अगर ईरान पर प्रतिबंध लगाने वाली कंट्री अमेरिका और उसका राष्ट्रपति आपकी नजर में बेस्ट और बेहतर प्रधान राष्ट्रपति हैं, मैंने अच्छा इतनी देर तो से भारत में अगर वो इतनी देर से पॉडकास्ट चल रहा है, क्या आपको कब ऐसा महसूस हुआ कि मैं ट्रंप का या नेतन्याहू का कोई फैन हूँ या उनके कार्यों का कोई प्रशंसक हूँ? आपकी बातों से लग रहा है आप हैं, तो वो बता दीजिए, नहीं है तो नहीं, बता दीजिए। पर आपके दिल में मुझे लग रहा है कि आपके दिल में शेखों के लिए नफरत भरी हुई है, नहीं, हमारे दिल में हर उस आदमी के लिए नफरत है। और आप इस लड़ाई को ईरान की लड़ाई न बता के आप बार बार ये साबित करना चाहते हैं, और सब दर्शक समझ रहे हैं, आप इस लड़ाई को मुसलमानों की लड़ाई बताना चाहते हैं। ये मुसलमानों की लड़ाई है, इसको रसूल अल्लाह बता गए। तो इसमें मुसलमान देश, मैं तो सर एक इसमें मुस्लिम कंट्रीज साथ क्यों नहीं है? वही पाकिस्तान मांडवाली कर रहा है, देखो सर वो पहले बता मांडवाली कर रहा वो है। बता चुके हैं पहले, हमारे के यहाँ हदीसों में है कि कब साथ आएंगे। कब आएंगे ये लोग? वो सब आएंगे सर, अभी आप परेशान ना होइए। अभी तो इमाम मेहंदी को भी आना है, अच्छा। अभी तो ईसा मसीह को भी आना है, हज़रत ईसा को भी आना है। अरे आप नहीं मानेंगे, नहीं, आपके मजहब का नहीं मामला है। मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपसे चाहता भी नहीं आप मेरी बात माने, बाखुदा नहीं चाहता कि आप मेरी किसी धार्मिक बात को माने, लेकिन आप हमें मजबूर नहीं कर सकते। हम अपनी धार्मिक बात को मानेंगे, आप हमें मजबूर नहीं कर सकते कि हम अपनी धार्मिक बात ना माने। कि आप मेरी धार्मिक विचार को मान ली, कभी नहीं। मैं आपसे कह रहा हूं, वो ग्रेटर इजराइल बनाए ले रहा है, क्या कर लिया आपने? ग्रेटर इजराइल बन बन चुका है, बन चुका है। यस। ग्रेटर इजराइल का मतलब क्या है? हर जगह उनका हुक्म चले, हाँ, हर जगह उनका गवर्नर बैठे, हाँ, झंडे लगे, हाँ, मतलब बादशाह वो हो और उनके कारिंदे राजा हो जाएं, यहूदी। यहूदी बन चुका है सर। भाई अर्दुगान भी उन्हीं का आदमी है। क्या बात कर रहे हो जी, वो तो मुसलमानों का इस समय सबसे बड़ा रहनुमा है। सर बात को समझिएगा। आपको एक बार एक किस्सा सुनाऊं। ये 1948 में जिस वक्त अमेरिका और सब इकट्ठा हुए ये लोग, और 1921 की बता रहा हूँ आपसे, जब ये सरकार पलटी, तख्त पलटा, तो एक एग्रीमेंट भी हुआ था। ऐसा थोड़ी ना कि यहूदी यहाँ हमेशा से थे, चले गए थे जर्मनी से, बाकी दुनिया से जब भगाए गए तो अमेरिका ने इनको वहाँ ले आके बसाया उस ज़मीन पर। ब्रिटेन अमेरिका सब एक ही है, बसाया जाकर। और इन यहूदियों के पास जब ताकत नहीं थी, पैसा नहीं था, तो इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जानते हैं किसकी थी? अरब की, सऊदी अरब की। पहले ये हिजाज था। मतलब यहूदियों के ये सऊदी वाले पुराने साथी हैं सर। ये एग्रीमेंट है सर। आप बात को आप डिटेल निकाल लीजिए इसकी, कि ये कहा जब तक ये खुद मुख्तार ना हो, ताकतवर ना हो, इनकी सुरक्षा करो, हथियार पैसा हम तुम्हें देंगे। अब तो उल्टा हो गया है। तो इसीलिए तो तैयारी थी। तो भाई बात समझिएगा। एक तो ये ग्रेटर इजराइल कहाँ तक पहुंच चुका है? ये पूरा हो गया सर, टर्की से ये सब जहाँ जहाँ था, जो लिखा गया था किताबों में हमारे क्या, ये वहाँ हो चुका नील नदी से। हाँ जी।
आपके नील नदी के उस पार। यूफ्रेटस से नाइल तक, अच्छा, ये दोनों के बीच में इनका जो झंडा है उसमें जो एक नीली धारी ऊपर है, हाँ। नीली धारी ऊपर, एक नीली अच्छा, वो धारी ग्रेटर नीचे, इजराइल कंसेप्ट बीच है। में जो तारा है वो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का निशान है। इनका तारा जो है, ऊपर की जो लाइन है वो भी नदी है, नीचे की भी, मतलब यूफ्रेटस से यानी नाइल से फरात तक जितना क्षेत्र है वो सब हमारा। आप देख लीजिए उसमें अच्छा, यही ग्रेटर इजराइल कंसेप्ट है। यस, यही ग्रेटर इसराइल का कंसेप्ट है। तो ये शेख लोग इसीलिए ले लिया है। हाँ, इसी ग्रेटर इसराइल को ख़त्म करने के लिए फिर खुरासान और मशहद का जिक्र रसूलुल्लाह ने किया है। तो उसको परेशान ना होइए, वो आपकी समझ में नहीं आएगा, जब क्यों आप नहीं आएगा? अपनी आंखों से देख लेंगे तब आएगा। तो इसका मतलब ग्रेटर इजराइल बन चुका है। बन चुका है, ये सब ग्रेटर इसराइल के लिए काम कर रहे हैं। कौन कौन काम कर ये रहा है? जितने भी इनके साथ लगे हुए हैं। इराक भी। मैंने आपसे कहा ना, इराक की पोजीशन तो ये है कि अमेरिका को खुद इराक में हमला करना पड़ रहा है, जबकि सरकार उसकी है। अमेरिका को खुद इराक पे हमला करना पड़ रहा है, क्योंकि इराक में जो लोकल फोर्सेस हैं, ये बागी कहते हैं, हम लोग उनको फोर्सेस कहते हैं, वो ईरान के साथ हैं। भाई अभी आपने सुना होगा, ट्रम्प ने कहा, अमेरिका ने कहा, नेतन्याहू ने एक ये बात ऐलान किया कि इराक की कुर्द विद्रोहियों को हम लोग हथियार देंगे और उनको ईरान में घुसेड़ देंगे और कहेंगे बगावत कर दो और जाके अंदर से लड़ो। फिर कुछ दिन के बाद ये मामला ठंडा हो गया, क्योंकि जो जिनको इन्हीं ने कहा अमेरिका ने कि ईरान में घुसो, उन्होंने कहा हम ईरान के खिलाफ नहीं जाएंगे। तो रियाद, सर ये गुंडे हैं सर। दोहा, सर ये गुंडे हैं सर। अबू धाबी, सर ये गुंडे हैं सर। दुबई, सर ये गुंडे हैं सर। इनको आप इनकी पैरवी मत कीजिए सर। रसल खैमा, इनको मौका लगेगा, ये दोबारा बगदाद, आपको भी नहीं छोड़ेंगे सर। ये क्या यहूदियों के एजेंट हैं? अब सर कुरान तो यही कहता है। तो इनके पास होली मास्क क्या कर रही है? होली मास्क तो सर यहूदियों के पास भी है इस वक्त। तो कोई खास वैल्यू नहीं आपके नजर में? फिर मैंने आपसे कहा कि इसी की तो लड़ाई है सर, और लड़ाई किसकी? आप देखते रह गए, आपके आंख के सामने ग्रेटर इजराइल बन गया। नहीं सर, हमारी आपके आंख के सामने सब कब्जा कर लेंगे। हमारी आंख के सामने नहीं बना, बहुत से लोगों की आंख के सामने बना, अकेले हमारे सामने नहीं बना। हम तो उसमें से शायद एक तिनका बराबर भी नहीं है। बहुत से लोग देखते रहे, बन गया। बहुत से लोग ये जानते हैं कि बनने के बाद ये ख़त्म भी होगा। दो बातें और हैं। ट्रम्प का आज का बयान सुना है? जी। इराक का पूरा तेल हमारा है। उनके पापा का है ना, वो लेके आए थे, दहेज में लाए थे वो। उन्होंने पूरा बयान आपने नहीं सुना, हमने सुना तो करते। हमारे पापा जो थे उनको दहेज में मिला था। यही तो दहशत है सर। अगला आदमी क्या चाहता है? तेल चाहता है। वेनेजुएला का पूरा तेल पे कब्जा कर लिया इन्होंने। इराक का तो 20 साल से। नहीं, वेनेजुएला पे किया ना। अब वेनेजुएला का तेल आप खरीदिएगा, पैसा अमेरिका जमा होगा। इराक का पिछले 20 साल से सारा पैसा तेल बेचकर ये अमेरिका अपने पास रख रहा है। और यही चीज वो चाहता था ईरान के साथ भी। सऊदी अरब भी उन्हीं के गुलाम है सर। वो तेल उनका बेच रहा है और उनको उनकी शर्तों। सारी अमेरिकन कंपनियां ही तो काम करती हैं। और कौन कर रहा है सर? अभी से तो ना, 1948 से कर रहे हैं सर, 46 से कर रहे हैं। और कतर वाला देखो कितना बड़ा जहाज ट्रम्प को गिफ्ट किया सर। सब तो पता है आपको, आप हमसे पूछ क्यों रहे हैं? सब तो पता है आपको कौन सी कंपनी कहाँ काम कर रही है, कब से काम कर रही है, फिर भी आप अनजान बने हुए। नहीं, मैं अनजान नहीं आपसे बना, आपसे नॉलेज लेनी है। एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अमेरिका का, इजराइल का समर्थन करना बंद कर दीजिए। आप अच्छे इंसान हैं। मैं करता हूं। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। अच्छा, आपको कब किस सवाल पे ऐसा लगा कि मैंने समर्थन किया है? चलो सवाल बताओ। नहीं, हमको नहीं, आपकी जनता को लग रहा है। पर मैं आपकी तरह जो कस्टोडियन हैं 2 पवित्र मस्जिदों के, मैं उनको यहूदी नहीं कह सकता ना। एविडेंस नहीं है। वो इस्लामिक राज्य के एविडेंस कैसे होना चाहिए? वो सच्चे मुसलमान हैं। कैसे होना चाहिए भाई? इस्लाम तो वहीं से निकला ना। वो सच्चे मुसलमान हैं तो आप उनको मानते हैं? भाई मैं तो मुसलमान। आप उनको दोस्त मानते हैं? आप नहीं मानते हो? नहीं, नहीं मानते। हज करने कभी नहीं जाओगे? नहीं, हज करने का मतलब क्या है कि मतलब उनके मुल्क जाओगे कभी, यहूदियों के समर्थकों के? क्या? अगर जाओगे तो फिर ये अल्लाह ताला के खिलाफ हो। सर मेरे नसीब में अगर लिखा होगा तो जाकर उनकी नाक के नीचे से और हज करके निकल आऊंगा।
और वो जाओगे कुछ नहीं कर पाएंगे। और अगर जब मेरे तक वीजा नहीं देंगे आपकी हिम्मत नहीं है, घुस लो। और वीजा ऐसे मुहर मार के इस MBS देंगे आपको, ये लो। यहूदियों के लोगों का वीजा लेके जाओगे। बात की बात करिए और इसके अलावा और कुछ पूछिए, तो बात की बात है, जब जाएंगे तब देखा जाएगा। ट्रंप ने कहा हमको सुप्रीम लीडर बनाना चाहते थे कुछ लोग। मुझे लगता है रजा पहलवी की टीम बनाना चाह रही होगी। आपको भी ऐसा लगता है? हाँ सुप्रीम सोचिए, लीडर ऑफ ईरान। सोचिए तो वो पहन के खड़े हुए, वो ये लगाया, तो ऐसा मैं तो लगेगा सोच रहा हूँ ट्रंप कैसा लगते अगर ईरान के सुप्रीम लीडर होते तो। भूरिये लगते और कैसे लगते, हैं? भूरिये। और उनके आसपास सब खड़े होते, एक तरफ अर्दगान साहब होते, फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब उनके बराबर में खड़े होते, अच्छा। फिर कतर वाले खड़े होते, फिर UAE वाले खड़े होते, दुबई वाले खड़े होते, फिर बहरीन वाले खड़े होते, दोहा वाले खड़े होते, रास अल खैमा वाले खड़े होते, और मिस्र वाले खड़े होते। सीरिया वाला वो एक आतंकवादी जो है अहमद अल शारा, ISIS का टेररिस्ट, 10 मिलियन का इनाम था उसके ऊपर, पता है? जी अब वो राष्ट्रपति है। जी। एक दिन व्हाइट हाउस में मैंने देखा डिनर सर कर कुछ रहा। बातें ऐसी होती हैं जो कभी कभी चाहकर भी आप नहीं बोल सकते। आपकी तकलीफ समझते हैं हम। अब अहमद अल शारा, ओसामा बिन लादेन, ये सब कौन लोग हैं सर? सब इनके पैदा किए हुए लोग हैं, किसके? अमेरिका के और इजराइल के। अच्छा। ये मुसाद और CIA के जॉइंट वेंचर हैं सब। सच में? सर अरे आपको, फिर मैंने कहा आपसे क्यों आप ऐसे पूछ रहे हैं, आपको सब पता है सर। आप इंटरव्यू देने आए हो कि लेने आए हो यार? आप बता, हम मुझे पता होता तो आपसे क्यों पूछता? आप जानकार व्यक्ति हैं, आपके पास ज़्यादा बेहतर, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानकारी नहीं, है। मैंने अभी आपसे एक बात कही थी, आपके पास जितनी जानकारी है वो शायद ही किसी के पास हो। मैं जानता हूँ पर्सनली आपको, मैं इसलिए कह रहा हूँ। तो बताओ ईरान का क्या होगा? आप 5 साल बाद क्या होने वाला है आप ये बता देते हैं। आप मुझे आपने मुझे बताई कई बातें। नहीं, पर्सन नहीं कई ऑफ बात द कैमरा अलग आपने विषय मुझे, होता है। हाँ तो आप ऑफ कैमरे द पे हैं। तो यही तो व्यक्तित्व क्या होता है ना, आपका व्यक्तित्व मैं जानता हूँ क्या है। आपको मैं जानता हूँ कि आप 2 साल बाद 3 साल बाद क्या होने वाला है, क्यों होगा, कौन करेगा, आप ये भी बता देते हैं। मैं आपके पूरे नेचर को जानता हूँ। तो बताओ ना ईरान का क्या होगा? नहीं, ईरान जंग नहीं हारेगा, लंबी चलेगी? लंबी चलेगी, अफगानिस्तान ये- टाइप चलेगी? अरे सर जब इराक के पास कुछ नहीं था तब 20 साल लग गए। सोचो अगर ईरान का पैसा अफगानिस्तान के पास कुछ नहीं, वो सब कुछ अमेरिका से ले रहा था। रशिया से जब उनकी शुरुआत हुई है तब इतने साल लग गए सर। वो ईरान है, नुकसान बहुत हो गया। जंग में नुकसान होता है सर, बिल्कुल होता है नुकसान। ये अफसोस की बात है, लोग मरते हैं। हम आप तो इंडिया में बैठकर यहाँ बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन Reactive सोचिए हुआ। अगर हमारे घर के बराबर में मिसाइल गिरे या हमारे घर पे बेगुनाह गिर मारे जाए, जाते। हमारे घर का अगर कोई एक आदमी अरेस्ट होता है ना, या उसको आपसी झगड़े में गोली लगती है ना, तो हम लोग की तकलीफ समझिए और उनकी सोचिए कि जिनके आंखों के सामने उनकी 200 बच्चियां मरी जा रही हैं, चिथड़े उड़े जा रहे हैं। घटना ने तो पूरे दुनिया को हिला दिया। निंदा होनी खाली चाहिए। कहने की बात है, हम आप बैठकर टीवी पे बात कर रहे हैं, वो तो बहुत आप अफसोस खाली हम आप सोच नहीं सकते उनकी दुख और उनकी तकलीफ। एक सुकून से रहने वाला शहर, एक सुकून से अपनी ज़िंदगी काटने वाला, अपने कारोबार करने वाला, अनाज पैदा करने वाला, शहद पैदा करने वाला, कालीन पैदा बनाने वाला, और उस पर आप ज़बरदस्ती आप कह रहे हैं 2-3 दिन में अटैक किए दे रहे हैं। फोर्स उतार के खारगा आइलैंड कब्जा। देखिए अब ये जो दिल चाहे करें, क्या करोगे? मैं रोक तो पाऊंगा नहीं इनको, ईरान लेकिन नहीं मुझे ये पता है कि ईरान इतनी आसानी से इनको किसी चीज़ पे कब्जा करने नहीं देगा। और मैं तो चाह रहा हूँ कि एक मोटरसाइकिल पर, बुलेट पर, आगे ट्रम्प बैठे और पीछे नेतन्याहू, और कार्बाइन लेके चलें, खटखट खटखट खुद ही पहुंच जाए खारगडीप। जिस तरह की तैयारी है, ज़्यादा वक्त है नहीं। सर ऐसा थोड़ी ना कि बच्चे लोग हैं वो, उन्होंने ऐसे ही इनसे झगड़ा ले लिया है मोल। छोटे लोग नहीं है वो कमज़ोर लोग नहीं है सर। पर ये एक बात बताओ भाई, झगड़ा आपका चल रहा है, ये दुनिया भर की जो ग्लोबल सप्लाई चेन है, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज क्यों बंद कर रखा है? ये कहाँ बंद तार्किक है? कहाँ बंद है? बंद है सर। नहीं सर, दुश्मनों के लिए बंद है, दोस्तों के लिए खुला है। वो पाकिस्तान के झंडे वाली निकल रही हैं, हमारी तो 4 ही निकली बस। भाई आप 2 और आ रही हैं। नहीं तो आप उनसे बात कीजिए ना, आपकी तो 4 निकली। उन्होंने साफ साफ बोला कि हम हिंदुस्तान की आवाम के साथ हैं इसलिए खोल रहे हैं। सरकार के भी साथ है।
अब तो सरकार के साथ है, अभी तो मोदी जी को कहना पड़ेगा ना। क्या क्या कहलवाना चाहते हो? हसरत बताओ। नहीं, अब तो कुछ तो कहना पड़ेगा उनको, कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हजरत की हसरत क्या है? नहीं, हमारी कोई हसरत नहीं है, हमारी ये हसरत है कि हमारी गैस और ऑयल की सप्लाई स्मूथली बरकरार रहे। अब इतना बहुत है, वो जानते हैं, समझ गए कि मेरे दिल में क्या है। थोड़ा उत्तर प्रदेश पे बात करें। बिल्कुल करिए, हिंदुस्तान पे बात कीजिए। आजकल आप मुझे पॉलिटिकली थोड़ा अनकंफर्टेबल दिखते हैं। नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं फील होता है, बिल्कुल भी फील नहीं होता। मुझे लगता है कि मैं, अब देखिए कितना तनाव आपके चेहरे पे आ गया। हो सकता है सर आपको दिख रहा हो, लेकिन पानी वगैरह मैं रखा है, बहुत लेना चाहिए। कंफर्टेबल हूँ, पानी और वगैरह पीना चाहिए बहुत तो लेना कंफर्टेबल हूँ, और पहले से ज़्यादा बेहतर सोचने लगा हूँ, और पहले से ज़्यादा बेहतर बोलने भी लगा हूँ और करने भी लगा हूँ सर। क्या हाल है मुसलमानों का उत्तर प्रदेश में? मुसलमान ठीक है, और इलेक्शन आने दीजिए यूपी में। यूनाइट है? यूनाइट तो हमेशा से है मुसलमान। किसके पीछे? किसके? नहीं, बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी अब की। वो तो बहुत दिन से मुसलमान कसम खाए पर रोक नहीं पा रहा। नहीं नहीं, हम कसम नहीं, हमारे 14 नहीं रोक पाए, 17 नहीं रोक पाए, 19 रोक पाए, 22 नहीं रोक पाए, 24 नहीं रोक पाए। नहीं, वजह उसकी है, उसके लिए कि आप लोग जिम्मेदार हैं सर। आप कह रहे हैं हम 500 में पेट्रोल ले लेंगे, हम फिर भी उन्हीं को देंगे। हम 5,000 का सिलेंडर लाइन लगा के खरीदेंगे, हम फिर भी उन्हीं को वोट देंगे। तो इसमें हमारी गलती तो कहाँ है? आपकी यूनिटी का फायदा क्या हुआ? नहीं सर, हमारी भाई दो तरह की लड़ाई होती है। कुछ लोग देश के साथ होते हैं, कुछ लोग व्यक्ति के साथ होते हैं। हम लोग देश के साथ हैं। अच्छा, यस सर, आप लोग व्यक्ति के साथ हैं। आप लोग के लिए व्यक्ति बड़ा हो तो भाई सकता 6 है, बार यूनाइट होके क्या कर आप लोग लिया? के लिए व्यक्ति बड़ा हो सकता है सर, हम लोग के लिए देश बड़ा है। अच्छा, तो किसके पीछे यूनाइट है? तो अभी फैसला लेगा खुद ही मुसलमान। अब तो नसीमुद्दीन भी चले गए सपा में। अब तो लगता है कि मुसलमान सब नेता उधर ही जा रहे हैं। नहीं नहीं, आपने कहा चले गए, मसला ये वहाँ बहुत से लोग हैं। कहाँ? अखिलेश जी के पास बहुत से लोग हैं, और खाली नसीमुद्दीन नहीं, दलित भी हैं, ओबीसी भी हैं, बहुत से नेता उनके पास, मुसलमान भी हैं। लेकिन वो सब ले जाकर वो कमरे में बंद कर देते हैं, पिंजरे में। किसी का कोई इस्तेमाल नहीं, सब यहीं बैठो। क्यों? अभी तो रैली में दादरी में दिखे थे और इफ्तारी किए थे। नहीं तो आप क्या चाहते हैं, वहाँ भी ना दिखें? आप क्या चाहते हैं? यूनिटी वाली बात भाई बताओ। आजम खान साहब का क्या यूज हुआ, और क्या हुआ उनका? उनसे बड़ा नेता था कोई समाजवादी पार्टी में? जेल में है ना, तो क्या यूज होगा? जेल से क्या यूज होगा? क्यों गए जेल में? भैया वजह भी तो देखिए। आपराधिक मामलों में जेल में। आपराधिक मामलों में और अकेले अपराधी सुनिए, थे वो। सजा याफ्ता भी हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में अपराधी, सजा याफ्ता। जी जी, उत्तर प्रदेश में अपराधी समझिएगा समझते हैं सजा याफ्ता? सर, अपराधी समझिए उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद अपराधी, मुख्तार अंसारी अपराधी, तंजीम फातिमा साहिबा अपराधी, आजम खान साहब का बेटा अपराधी, आजम खान साहब अपराधी, वो जिसका पेट्रोल पंप तोड़ा गया था, वो अवैध कब्जेदार, ठीक है ना, अभय सिंह, धनंजय सिंह, फला सिंह, ये सिंह, वो सिंह, सब कोई अपराधी नहीं। अरे विजय मिश्रा ऐसा तो लग रहा है कि सारी लूट और खसोट मुसलमानों ने कर डाली। बताइए मुझे, भाई बहन जी सरकार में रही, मुख्यमंत्री रही, अखिलेश जी की सरकार रही, वो भी मुख्यमंत्री रहे, कोई मुसलमान तो मुख्यमंत्री कभी रहा नहीं यहाँ। तो सारे मुसलमान जेल में क्यों है पॉलिटिकल, और सारे मुसलमान ही क्यों मारे जा रहे हैं? नहीं नहीं, आप देखिए इसमें बहुत से मुसलमान, इकरा हसन देखिए, नाहिद हसन देखिए, आप नसीमुद्दीन सिद्दीकी देखिए, कहाँ? ये तो सब बाहर हैं, आज़ाद हैं, और खूब अच्छे से राजनीति कर रहे हैं और सोसाइटी की तो सेवा कर रहे हैं। नहीं, मेरी शुभकामनाएं सर, मैं तो चाहता हूँ सभी आपको आज़ाद कुछ हुआ? रहें। देखिए, आपको कुछ नहीं हुआ, नहीं, क्योंकि आप समाज की सेवा करते हो। मेरा मेरा क्या करेंगे सर? उनका भी कुछ नहीं किया ना, जिनका मैंने जिक्र किया। तो जिनका हुआ है, मैंने उनकी बात की आपसे। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या खाली मुसलमान ही अपराधी और बेईमान है उत्तर प्रदेश में, बाकी लोग ठीक हैं? इस बात का सोच के जवाब दे दीजिएगा 2-4 दिन बाद। ओवैसी साहब का क्या प्रोग्राम है? नहीं ठीक है सर, 27 से चुनाव आएंगे, तो अभी मेरी बात नहीं हुई इधर इनसे। कहाँ चुनाव है? यूपी वाले में आएंगे आप लोग? नहीं, 27 जब होगा तो आएंगे। आपका है क्या यहाँ पे? वो तो चुनाव में देखा जाएगा। वो कई बार से कह रहे हो। चलिए नेक्स्ट। जमानतें चली जाती, घर के पैसे गंवा के जाते हो यहाँ से। नहीं ठीक है, अच्छी बात है, वो तो नेक्स्ट।
अगली बार 1000 वोट भी मैसर नहीं है। अगली बार देखेंगे 27 में। इतना तनाव क्यों चेहरे पे जब ये सवाल इससे ज़्यादा जवाब नहीं मिलेगा आपको। आओ लड़ लो यूपी। नहीं लड़ेंगे सर, लड़ोगे? बिल्कुल लड़ेंगे। बिहार नहीं है ये, सोच समझ के आना। हमने बिल्कुल सोच के आएंगे। एफडी का पैसा भी पता चला चल जाए। साहब शुक्रिया, आगाह करने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। नहीं, बता दो मुझे कि भाई कहाँ मुसलमान आपके साथ है तो मैं मान लूंगा आपकी बात। नहीं सर, मुसलमान सब साथ है। कहाँ साथ है? सब जगह साथ है सर 1000 वोट लेके दिखाओ। सब साथ है एक दूसरे के। वैसे मैं कहना नहीं चाहता। मत कहिए, ना कहें? मत कहिए। गठबंधन चाहते हैं? वैसे वो सवाल मैंने नहीं पूछा जो मुझे पूछना था। चलिए आप बताइए, गठबंधन चाहते हैं? ये तो इस पर तो बताना मुश्किल है आपसे। आपकी सोच क्या है? आप भी पार्टी के सीनियर लीडर हैं भाई। सर हमारी सोच ये है कि अगर सबको राजनीति करने की परमिशन है, इजाज़त है और हर आदमी कर सकता है, तो हम ही लोग पे सवाल क्यों? आपकी निष्ठा संदिग्ध है। हमारी निष्ठा किससे संदिग्ध है? वो लोग कहते हैं, मैं थोड़ी कह रहा जी। हूँ। आप तो दोस्त हैं हमारे। जी, उनके भी दोस्त हैं हम, हैं? दुश्मन थोड़ी ना है। मुझे एक बयान मेरा बताइए जो मैंने देश के आप खिलाफ अपनी दिया बात हो। क्यों करते हो? मैं तो आज भाई पूरी पार्टी की बात कर रहा हूँ ना। यहाँ आसिम वकार इंडिविजुअल की बात नहीं हो रही है। तो इंटरव्यू तो मैं ही दे रहा हूँ सर। तो बताओ, आपसे गठबंधन समाजवादी पार्टी कांग्रेस क्यों कर रही है उत्तर प्रदेश में? क्या है आप में? अब ये वो बताएं कि क्यों ना करें, हमारे में बुराई क्या सर? अरे उनके साथ हो। कपड़े भी साफ सुथरे हैं सर। अरे उनके साथ हो। किसके साथ है? उनके सबूत है आपके पास? वो कहते हैं सर। कुछ फोटो वोटू है? कुछ होगी तभी तो इतने आरोप लग रहे हैं। नहीं तो आप दीजिए ना। आप उनकी पैरवी क्यों कर रहे हैं? आप उनकी तरफ से क्यों कह रहे हैं? इस दाग को छुड़ा जब वो नहीं कहेंगे तब उनको जवाब दे देंगे। इस दाग को छुड़ा नहीं पाए। एक भी दाग नहीं सर, बिल्कुल क्लियर। जाओ मुसलमानों के बीच, अगर ये दाग धुल जाए तो बताओ। सर मुसलमान धो देगा, और इंशाल्लाह मुसलमान समझदार भी बहुत है। समझदार ना होता तो अब तक देश के लिए लड़ ना रहा होता। वो ऐसी कि देखने तो भीड़ आती है, पर उत्तर प्रदेश में उनको कोई वोट नहीं देता। देखिए पूरे देश में वोट नहीं मिलता। पूरे देश में कभी आपने मुसलमान से किसी मुसलमान से ये नहीं सुना होगा कि हम 1000 रुपये लीटर पेट्रोल लेंगे और इनको मुसलमान को बना दो। कभी सुना आपने? वो कहता नहीं देश को क्या दे रहे हो। आपको पता है देश की ज़रूरत क्या है सर इस वक्त उत्तर प्रदेश की? वैसी नहीं, मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी मेरी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिएगा आप। बहुत से स्कूल उत्तर प्रदेश में हर जगह कमीशन खोरी कर रहे हैं। 3-3, 4-4 यूनिफॉर्म बना के रखी हुई हैं। 1000 रुपये की जो यूनिफॉर्म है उसमें 50%, 40% कमीशन जा रहा है। किताबों पे कमीशन जा रहा है। एक एक किताब पतली पतली सी 1000, 1200 रुपये, 1500 रुपये की है। क्या आपको नहीं पता? आपके एजुकेशन मिनिस्टर को नहीं पता है? बच्चों की फीस ऐसी नौबत आ गई है कि लोग खाना खाएं या फीस जमा करें। सरकारी स्कूल आप बंद कर रहे हैं सर, बच्चे पढ़ेंगे कैसे? ये किस दुनिया में आ गए आप? ये आपकी दुनिया में आ गया। ईरान, मुसलमान, ये सब नहीं, बात आप करते अभी- आप- करते नहीं, आप अभी- वो ऐसी गठबंधन। नहीं सर, आप एजुकेशन की चिंता। नहीं सर, क्यों नहीं एजुकेशन चिंता करूंगा? मुझे अच्छा लगा ये सुन के। नहीं, क्यों नहीं करूंगा सर? अच्छा लगा सुन के। अगर आज मैं बताऊं आपसे, काश की ये मैं समझ बताऊं आपको फ्रॉड पहले कहाँ हो आ रहा गई है, हो। फ्रॉड कहाँ हो रहा है। अभी बात कीजिए मंत्री जी से तो बेवकूफ कैसे बनाते हैं। नहीं साहब, हमने तो कानून बना दिया है कि वो 5 साल तक के कोर्स चेंज नहीं होगा, जी। किताब का नाम चेंज नहीं होगा। मैं मंत्री जी से कह रहा हूं योगी जी जांच कीजिए कि कोर्स चेंज नहीं होगा, किताब चेंज नहीं होगी, किताब के अंदर के 2 चैप्टर चेंज हो जाएंगे। अब जो आज इस साल किताब चल रही थी उसके 2 चैप्टर चेंज कर दिए गए, ऊपर नाम वही रहा, किताब के पन्ने उतने ही रहे, बस खाली अंदर चैप्टर चेंज हो गए। अब तो किताब लेना ही लेना है आपको। ये जितने प्राइवेट स्कूल वाले हैं सर, मैं यकीन से कह रहा हूं सर, एक बार बनने तो दीजिए कभी मुझे, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे 24 घंटे में ठीक होता है। भाई या तो ये तय कर लीजिए आप, या तो ये मान लीजिए कि कमीशन जा रहा है। ये जितने स्कूल वाले हैं कहीं तो किसी को दे रहे हैं ना। हाँ पक्का दे रहे हो भाई इतने शरीफ मंत्री जी थोड़ी ना है। बताइए मुझे आप, ये जो विभाग चल रहे हैं इतने बड़े बड़े, इतने अधिकारी बैठे हुए हैं, शरीफ लोग हैं ये।
अभी तो ये देखना है कि ट्रंप कहीं ईरान का सर तेल अगर न ले हमको पता है, आपको पता है, तो क्या मंत्री जी को और ये जो अधिकारी होते हैं शिक्षा विभाग के, इनको नहीं पता है कि कमीशन चल रहा है किताब में? क्या इनको नहीं पता है कि फीस इतनी नहीं होना चाहिए? मुझे खुशी है कि आप इस विचार के साथ अरे सर मेरी बात तो पूरी होने दीजिए, मेरी हाँ में हाँ मिलाइए, और आप भी एक बार मैं कह कैमरे रहा में हूं देख के कि इस कहिए चीज को आप कि कायम रखिए। मैं बता रहा हूं आपसे, यही वो चीज डिटर्जेंट है जिससे आपके दाग धुलेंगे। उत्तर प्रदेश की जो 22 करोड़ की 24 करोड़ की आबादी है, इस आबादी को सुकून की जिंदगी देना है तो आपको इस पर लगाम लगाना है सर। थैंक यू सर। अब इसका अब समाप्त किया जाए। करिए सर, समाप्त बिल्कुल करिए सर। अगर आपको लगता है समाप्त होना चाहिए तो होना चाहिए। कोई हसरत दिल में तो नहीं है? नहीं, मेरे दिल में कोई हसरत नहीं है सर। और ट्रंप आ गया। आपके तीखे सवालों से तो अच्छा, एक कोई सवाल मैंने क्या लड़के पूछा आपसे? नहीं, मैंने जवाब भी नहीं दिया आपको कोई ऐसा सर। आप हाँ, बड़े आराम से बात की हम लोग। जी जी जी, और मेरी किसी बात से तकलीफ तो नहीं हुई कोई आपको? तकलीफ नहीं सर। ले लिया ईरान उसने तो सारा तेल उनका। सर कोई चीज परमानेंट नहीं होती है, कोई चीज परमानेंट नहीं होती है। एक दौर ऐसा था, सुनते थे कि हुकूमत बरतानिया में सूरज नहीं डूबता। तो हम उस वक्त बताऊं आपसे, हम लोग ये हाई स्कूल में थे 10th में, तो ये सोचते थे कितनी बड़ी जमीन होगी कि उनका सूरज ही नहीं डूबता, क्या 24 घंटे निकला रहता है। ये दिमाग में मेरे आता था जब हमारे बुजुर्ग बताते थे, हमारे नाना वगैरह, कि हुकूमत बरतानिया में सूरज नहीं डूबता है। तो हमने एक दिन सवाल उनसे पूछा कि नाना क्या सूरज निकला ही रहता है, ऊपर ही रहता है, कभी ज़िंदगी में डूबता ही नहीं, शाम नहीं होती है? तब उन्होंने हंस के बताया कि बेटा मतलब ये है कि यहाँ सूरज निकला हुआ है, यहाँ डूबा हुआ है, यानी यहाँ भी इनकी हुकूमत है, यहाँ भी इनकी हुकूमत है। इतनी बड़ी जमीन पर हुकूमत थी इनकी, उनका सूरज नहीं डूबता था सर। आज क्या है? आज क्या है फिर? भाई सब पलटता है सर। क्या किसी ने सोचा था कभी मायावती जी के बारे में कि एकदम गायब हो जाएंगी? कभी आपने सोचा था? 4 बार की मुख्यमंत्री, कोई नेता नहीं उनके पास, सब छोड़ के चले गए। और मुस्लिम वोट बैंक इतना इरेलीवेंट हो जाएगा, किसी ने सोचा था? किसी ने नहीं सोचा था ना। गलत फैसले। जिस पार्टी ने आजादी के बाद से भारत पर हुकूमत की, उसका ये हाल पूरे देश में। कितने एमएलए हैं? 2 कि 1 यूपी में? उस पार्टी ने कभी सोचा था कि उनके लोग ये कहेंगे कि अब हमारी सरकार नहीं आएगी? अच्छा, एक अंतिम सवाल, फिर इंटरव्यू समाप्त करते हैं। मुसलमानों की लड़ाई राहुल गांधी बेहतर लड़ रहे हैं या अखिलेश यादव या असदुद्दीन ओवैसी? सर सोच के जवाब देना। बिल्कुल सोच के दे रहा हूं सर जवाब। चाहो तो 20-25 सेकंड ले लो, पानी पी लो। देखिए, मुसलमान सेकुलर कौम है। मुसलमान कभी भी किसी उस दल के साथ नहीं जा सकता जो धार्मिक उन्माद फैलाकर दंगे की और जंग की बात करे। अपनी पार्टी के लिए ऐसी बात बोलो? सुनिए सर, बात तो सुनिए। मुसलमान जानता है बेहतर कि वो किसके साथ जाएगा, देश का फायदा किसके साथ है। किसके साथ है? आपने कहा राहुल जी, मुझे नहीं लगता राहुल जी के साथ नहीं जाएगा। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई लड़ाई लड़ रहे हैं बढ़िया वो, या अखिलेश जी बहुत बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी आपके निगाह या में मायावती जी बढ़िया लड़ाई लड़ रहे हैं। सर राहुल पे थोड़ा क्लैरिटी दो। नहीं लड़ रहे? नहीं, देश की लड़ाई लड़ रहे हैं। पर्टिकुलर मुसलमानों की लड़ाई अगर कही है तो फिर तो इनमें से कौन लड़ रहा है? जो लड़ रहा होगा वो जीत जाएगा सर। कौन जीत रहा है? जो जीत रहा है वो दिखेगा आपको। कब? इलेक्शन तो आने दीजिए। आप तो नहीं जीत रहे हो, इसकी तो गारंटी है। दूसरा बताओ। तो जनता को फैसला करने दीजिए सर। या पार्टी बदल रहे हो तो बता दो। सर जनता को फैसला करने दीजिए। सपा हम तो नहीं जा रहे हो? नहीं सर, मैं तो कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो आपके सामने बैठा हूँ। नहीं, आप कह रहे हो ना हमारे नेता ओवैसी साहब थे, ओवैसी साहब हैं, हम तो ओवैसी साहब के लिए ही काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, असद ओवैसी जिंदाबाद, MIM पार्टी जिंदाबाद। तंजिया लहजे में कह रहे हो? नहीं सर, अब मोहब्बत से कह रहा हूं। ओवैसी साहब को बहुत लोग प्यार करते हैं। यूपी में नहीं? नहीं, यूपी में भी करते हैं। आपको नहीं, बहुत लोग प्यार करते हैं और वोट भी देंगे। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक सर, थैंक यू। और आप सबका ही बहुत शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि आसिम वकार से हुई इस विस्तृत बातचीत में आपको ज़रूर मज़ा आया होगा और आपको ज़रूर वो तथ्य, तर्क और विचार सुनने को मिले होंगे जिसके लिए वकार साहब विख्यात हैं।
तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, रिप्लाई में जाके आप अपने कमेंट्स हमें भेज सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।